आई एम कंटिन्यूइंग यू द सेकेंड पार्ट। देखिए ये पिक्चर है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रैनीज ओल्ड रेसिपी विच यूज फ्लावर्स। आपने कभी कभी देखा है दादी को रेसिपी बनाते हुए? मोस्टली दादियों को मतलब पहले गरम मसाले सब तैयार नहीं मिलते सब्जियों में डालने के, ओके। टेस्टी जो हम बोलते हैं पाव भाजी मसाला, सैंडविच मसाला, ये सब पहले नहीं मिलते, तो सब दादियाँ सब उस पुराने ज़माने अपने आप बनाती थी। और मतलब जो भी मतलब सब्ज़ी बनानी उसके कोई मसाला बना तो उसको अच्छे से कुछ रोस्टिंग करते थे, फिर उसको कूट के सब कुछ करते थे। तो दादियाँ बहुत एक्सपर्ट होती है क्योंकि उनको नॉलेज होता है ना बहुत सालों करे रसोई कर करके, कुकिंग करके। तो ऐसी भी कुछ रेसिपी आप बनाती हैं दादियाँ। कौन सी है? अभी विंटर सीजन चल रहा है, आपने देखा कुछ कुछ मम्मियाँ आपकी है वो लोग कोकोनट ऑयल होता है उसके अंदर लेमन है, रोज़ वाटर है, सब कुछ मिक्स करके फिर वो लोग लगाते, क्योंकि हमारी स्किन आज बहुत ड्राई हो जाती है ना। मतलब ठंडियों में कैसी हो जाए हमारी स्किन, मतलब बूढ़े जैसे लगते हैं हम लोग। तो वो ड्राई होने के लिए हम लोग क्या लगता है मॉइस्चर, कोई वैसलीन लगा। ये सब वैसलीन तो अभी आया बच्चों, पहले नहीं था, ओके। तो पहले क्या करते थे, रोज़ वाटर को लेते थे, रोज़ का पानी निकाल के, ओके, फिर उसके अंदर लेमन के कुछ टीपे डालते, लेमन तो मिल ही जाता है नेचुरल इसलिए। फिर उसके अंदर कोकोनट ऑयल वो मिक्स करके वो लोग अभी आप देख सकते हो ठंडियों में हमारा जो कोकोनट ऑयल होता है वो कैसे हो जाता है, आप देख सकते हो पूरा वो मतलब जैसे वो लिक्विड होता है वैसे नहीं होता है, वो जम जाता है ना, एक तरह पेस्ट की तरह बन जाता है। तो वो फिर है ना वो लोग ठंडियों में स्किन में लगाते हैं। इससे जो हम अभी वैसलीन लगाते हैं ना अलग अलग प्रकार के कोल्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये सब, तो ये सब क्रीम उस तरह से उस ज़माने में पहले के ज़माने में ऐसे बनाई, कोकोनट रोज़ वाटर लेमन मिक्स करके। सो दिस मिक्स इक्वल पार्ट्स ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। अभी ग्लिसरीन जो बाजार में मिलता है, ओके, रोज़ वाटर भी इतना लेना है, ग्लिसरीन भी उतना लेना है। फिल इट इन अ बॉटल, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, फिर उसके अंदर कुछ टीपे लेमन के डाल दो। इन विंटर्स यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। फिर इस जो आपने बनाया है मिक्सचर वो फिर आप विंटर में लगाइए तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, इस तरह से मॉइस्चर मिलता है। तो पहले घर की चीज़ों में से ही हम क्रीम है ये मसाले सब कुछ बनाते थे। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? आपने कभी देखा होगा इत्र, तो हर किसी को पता होगा इत्र मतलब वो हम लोग परफ्यूम ही होता है, बट वो इत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा हो मैरिज में उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। सब लोग रू कॉटन बड्स होते हैं ना, रू के अंदर वो उसको ऐसी छोटी सी बॉटल होती है उसके अंदर डाल के फिर कानों में डाल देते हैं, बहुत स्मेल आती है उसमें से। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज मेड ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। इतनी छोटी सी बॉटल होती है उबरा, उसके अंदर आप देख सकते बहुत ही थोड़ा ही होता है परफ्यूम, इत्र जिसको बोलते हैं, बट वो बनाने में कितने सारे फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, तब जाके उसकी वो स्मेल बनती है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। मतलब पूरे इंडिया में उत्तर प्रदेश में ये कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़ फेमस हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो होते हैं और जिस सीजन में जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं तो उस फ्लावर को फिर वो तोड़ प्लग करके मतलब इत्र की जो फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे वो प्रोसेस करके उसमें से इत्र बनाए जाते हैं। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस। जब आप देख सकते मैंगो जब ग्रो होता है पूरे साल में एक ही बार होता है, तब हम लोग मैंगो का जूस है ये है सब कुछ बनाते हैं, घर के अंदर अथाने बनाते हैं, पिकल्स, बहुत सारी वेराइटी चीज़ बनाते हैं ना। तो इस तरह से फ्लावर्स पूरे साल ग्रो होते नहीं है, तो जिस सीज़न में वो ग्रो होते हैं तो वहाँ मतलब जिसकी फैक्ट्री होती है वो पूरे टक भर भर के फ्लावर्स अलग अलग एरिया से लाते हैं और उस फैक्ट्री में सब अलग अलग डिफरेंट स्मेल की परफ्यूम्स इत्र बनती है। केवड़ा, फिर देखिए ऑल इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। आपने देखा केवड़ा का येलो कलर का आता है, फिर रोज़ है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन, मतलब वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ग्रो होती है और इसकी फैक्ट्रियाज है, तो वहाँ पे सब लोग यही काम करते हैं। मतलब कोई फ्लावर तोड़ के लाते हैं, मतलब अपना गार्डन है, खेत है, वहाँ पे ये ग्रो होता है तो फिर वो अपने देता है, सेलिंग करता है और वहाँ पे जाके काम करता है। तो इस तरह से उनका मतलब ये बिजनेस है एक तरह का, इस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो फ्लावर्स बहुत ही हमारे काम की चीज़ है। अदर यूजेस, अब इसके अलावा और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं देखो। हैव यू एवर रेड और हियर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स? आपने फ्लावर्स के कोई गीत सुने हैं? यस,
अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बाग जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल न मिले तो कलियों का बना ले सहरा। मतलब ये सहरा का मतलब क्या होता है, जो हार है या फिर दूल्हे राजा जो मतलब शादियों के टाइम भी जाते हैं वो लोग अपने सर पे लगाते हैं, तो ये डेकोरेशन के काम की बात है। जैसे शादी में आपने देख सकते हो दूल्हा दुल्हन को हार पहनाता है तो वो किससे बना होता है, वो भी फ्लावर से होता है। स्पेशल ओकेशंस है ना वो सब, फिर रंगोली बनाने में, घर की पूजा में, इस तरह से उसके अलग बहुत सारे गुड गार्डनर्स मेक मैनी। सो ये है हमारे, देखो आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेशंस फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेशंस एंड फ्लावर्स यूज्ड एट। अब यहाँ पे ओकेशंस लिखो, जैसे मैरिज है, मैरिज के अंदर येलो कलर के भी मतलब हार बनते हैं, ओके, दूल्हा दुल्हन पे वाइट कलर के भी बनते हैं ना, रोज़ है, लिली है और मैरीगोल्ड है, ये सब कॉमन है। तो नेम ऑफ द फ्लावर्स। फिर जब ओकेशन मतलब दिवाली है तो रंगोली बनाते हैं, तो रेड कलर का भी यूज़ करते हैं, मतलब रोज़, मैरीगोल्ड, वाइट कलर है तो तुली, उसमें भी अलग अलग। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो जो फेस्टिवल्स लिखो और कौन कौन से फ्लावर्स उस सीज़न में मिलते हैं तो हम उसी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम समर में कहेंगे मुझे मैरीगोल्ड का कोई तोरण बनाना है या फिर रंगोली बनाना है, तो उस टाइम पे मैरीगोल्ड ग्रो नहीं होते, तो वी कांट मेक इट, ओके। The valley of flowers, of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. Flowers are grown in many places. Imagine fields full of flowers extending for miles together. इस तरह से ये लेसन हमारा फ्लावर्स पे ही बोल रहा है, आप देख सकते हो। What are the different flowers that they sell? Ask this names of 3 colors. कौन कौन से फ्लावर जो फूल वाले होते हैं वो सेल करते हैं, रोज है, लिली है, मैरीगोल्ड, ये सब। Where do they bring these flowers? या तो फ्लावर मार्केट होती है या फिर अपने खेत से भी कोई ला सकता है। Why do people buy flowers? क्यों हम लोग फ्लावर्स खरीदते हैं, पूजा के लिए या फिर मैरिज ओकेशन से या कोई फेस्टिवल्स है, तो ओके। इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स। अब जो फूल वाला जो होता है वो किस तरह से सेलिंग करता है फ्लावर को, जैसे अब ये देखो मुझे कोई हार बनाना है, ओके, तो मैं लूज फ्लावर लेती हूँ और अपने घर पे मुझे जिस तरह से बनाना मैं बना सकती हूँ, और अगर मुझे नहीं आता है बनाना तो मैं गार्लैंड ही पूरा ले लेती हूँ, ओके, तैयार। तो फ्लावर वाला क्या करता है, हार बनाता है। फिर कुछ लोग देखो, आप देख सकते हो ये हार है। फिर देखो यहाँ पे कुछ कहीं कोई मैरिज ओकेशन में जाता है, रिसेप्शन, हम लोग रिसेप्शन में जाते हैं शादियों के टाइम पे, या कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, कोई खास गेस्ट आ रहे हैं तो उनको हम लोग कोई ग्रीट करते हैं, वेलकम बोलते हैं, तो हम लोग अलग तरीके से बॉयकॉट देते हैं, पता है, पूरा बंच बना हुआ था, उसके अंदर फ्लीस भी होते हैं और कुछ फ्लावर्स भी होते हैं डेकोरेट करके, दैट इज कॉल्ड बॉयकॉट। फिर यहाँ ऐसे लूज फ्लावर फॉर डेकोरेशंस, ओके, तो हर तरह से सजा के फ्लावर वाला बेचता है। इस तरह से देखो आप देख सकते हो यहाँ पे गार्लैंड तोरण बना हुआ है। फिर देखो आपने रंगोली बनाई है। फिर शादियों में देखो शादी में दूल्हे की गाड़ी होती है उसको भी सजाते हैं। फिर ये बॉयकॉट है, मतलब किसी को, मतलब हम रिसेप्शन में जाते हैं, शादी में दूल्हे दुल्हन को देते हैं। इस तरह से अलग अलग यूजेस हैं।